हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हम लोग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग पहले लेक्चर नंबर 1 देखिए, बिकॉज कैसा है कि ये पूरा उसके बारे में डिटेल मैंने बताया है। ओके, कि पार्टीशन वैल्यूज है क्या और उसके कौन कौन से फॉर्मूलेज है, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीजें, मीन, मीडियन, मोड, फिर क्वार्टाइल, डेसाइल्स, परसेंटाइल, सभी का फॉर्मूला मैंने दिया है। वो भी सिर्फ रॉ डेटा का पूरा फुल डिटेल में एक्सप्लेन करके दिया हूं। तो प्लीज सबसे पहले आप लोग लेक्चर नंबर 1 देखिए, फिर लेक्चर नंबर 2 देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। और मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर नंबर 1 का लिंक दे चुका हूं, तो आप लोग पहले उसको देख लीजिए, फिर लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको हर एक चीजों के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान हो सके। चलिए आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये मैथ्स 2, कॉमर्स का मैथ्स 2 और साइंस में मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन जब पढ़ोगे तो आपको वहां पे भी ये काम आएगा, साइंस वालों के लिए भी काम आएगा। और यही चीज इकोनॉमिक्स में भी है, चैप्टर नंबर 3 पार्टीशन वैल्यूज, सेम सारी चीजें। मतलब आप मैथ्स 2 के साथ साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग यहाँ पे। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि, एक मिनट, हाँ, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि डेटाज में सबसे पहले अलग अलग टाइप्स बताए थे। सबसे पहले अनग्रुप डेटा, दूसरा ग्रुप डेटा। ओके, तो हमने अनग्रुप डेटा के सभी फॉर्मूले आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है, तो प्लीज पहले उसको देख लीजिए। ओके, स्क्रीन पे, स्क्रीन पे। ओके, नाउ तो अब हम जो देखने वाले हैं गाइस, ग्रुप डेटा के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्यों ग्रुप डेटा का यूज किया जाता है, क्या कारण है कि ग्रुप डेटा हमको यूज करना है। ओके, तो पहले हमने अनग्रुप इसलिए किया था, अनग्रुप डेटा का सभी फॉर्मूला आपको मैंने इसलिए बताया था क्योंकि डेटा क्या होते हैं, अगर डेटा छोटे होते हैं तो हम अनग्रुप डेटा का यूज करते हैं। लेकिन जब डेटा क्या हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, ज्यादा हो जाए, ट्रिमेंडस हो जाए, तो इस सिचुएशन में हमको ग्रुप डेटा का यूज करना पड़ता है। तो ग्रुप डेटा का सबसे पहले फॉर्मूलाज कौन कौन से होंगे, तो पहले ग्रुप डेटा में आपको फॉर्मूला बताऊंगा मैं पूरा सब कुछ, उसके बाद उसके एक एक करके हम लोग सम्स सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग, ऑलरेडी मैंने आपको सब बता दिया था, फिर से यहाँ पे एक बार बता देता हूं। डेटाज में आपको दो प्रकार हैं, पहला अनग्रुप या इसे रॉ कहते हैं, ठीक है, जिसका मैंने ये पूरा का पूरा सब क्वार्टाइल, डेसाइल्स, परसेंटाइल सब का फॉर्मूला मैंने दे दिया है। ओके, तो प्लीज पहला फर्स्ट वीडियो आप देखिए, इसका लेक्चर नंबर 1। ओके, अब हम जो आज सीखने वाले हैं गाइस, आज जो सीखेंगे वो ग्रुप डेटा के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में? ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में बोलो? बोलो, दो पार्ट्स में। नंबर 1 डिस्क्रीट डेटा, दूसरा कंटिन्यूअस डेटा। ठीक है, डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूअस डेटा। कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में डिफरेंसेस क्या, पहले वो समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो डिस्क्रीट डेटा गाइस, दिस इज इन अ टेबुलर फॉर्म, दिस इज इन अ टेबुलर फॉर्म। ये किस में होगा? टेबुलर फॉर्म में होगा। टेबुलर फॉर्म में होगा, किस में होगा बोलो? टेबुलर फॉर्म में होगा। तो समझ जाने का कि ये क्या है, डिस्क्रीट डेटा का फॉर्मेट है। मतलब रॉ डेटा के अंदर थोड़ा सा क्या हुआ, वैल्यूज बढ़ गए, इसलिए हमने क्या किया, डिस्क्रीट डेटा का यूज किया। क्लियर है? ओके, तो अब इसके अंदर क्या फॉर्मूला होगा, चलो बता देता हूं सब। अब एक बात ध्यान में रखना, जो आपने अनग्रुप डेटा का सबके सब फॉर्मूला देखा था ना, सबके सब फॉर्मूले, वही फॉर्मूले यहां पे भी यूज करना है। किसमें? डिस्क्रीट डेटा में। बट यहां पे फॉर्मूला सेम है, अनग्रुप का फॉर्मूला सेम है।
अनग्रुप का डिस्क्रीट डेटा में फॉर्मूला सेम है, बट सम्स को सॉल्व करने के मेथड अलग है, तरीका अलग है, स्टेप्स अलग है। ठीक है, इसमें हमने सीएफ नहीं बनाया था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो लेस देन टाइप बनाना है, नॉट मोर देन टाइप। सीएफ दो प्रकार के होते हैं, लेस देन और मोर देन, तो आपको लेस देन टाइप बनाना है। अब सीएफ की यूज करते हैं वो भी बताऊंगा आपको, ईच एंड एवरीथिंग जब सम करेंगे तब कि इसको क्यों बनाने की जरूरत पड़ी। ओके, सीएफ की। ओके, तो यहां पे आपको सारे फॉर्मूले सब वही यूज करना है, चाहे वो डेसाइल्स हो, देखो डिस्क्रीट डेटा में चाहे वो डेसाइल्स हो, चाहे वो परसेंटाइल्स हो, चाहे वो क्वार्टाइल हो, यानी क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, तीनों में कुछ भी फॉर्मूला मस्ट बी सेम, जो आपने अनग्रुप का देखा था। मतलब इसमें आपको तीन चीजें, नंबर वन पहला क्वार्टाइल, दूसरा डेसाइल्स, तीसरा परसेंटाइल। फॉर्मूला सेम है इसका, फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं है आपका। क्वार्टाइल मैंने आपको बताया था कि क्वार्टाइल होता क्या है, डेसाइल्स क्या होता है, परसेंटाइल क्या होता है। ठीक है, अंडरस्टूड। क्वार्टाइल का मतलब जिस ऑब्जर्वेशन को, गिवन ऑब्जर्वेशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज नोन एज क्वार्टाइल। डेसाइल्स का मतलब द गिवन ऑब्जर्वेशन को 10 इक्वल पार्ट्स में बांटा जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन, डेसाइल्स। और परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, जितने ऑब्जर्वेशन है उसे सभी ऑब्जर्वेशन को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, परसेंटाइल्स। क्लियर है, यहां तक तो सब क्लियर हो गया। अब फॉर्मूला सेम जो आपने पहले किया था ना, वही इसका जनरल फॉर्मूला जीएफ, गर्लफ्रेंड नहीं है, जनरल फॉर्मूला, नहीं तो बड़ा जीएफ, अरे बाबा आजकल के बच्चे बहुत हॉरिबल हैं, मैं तो जीएफ समझ लेंगे। तो जनरल फॉर्मूला, इसका जनरल फॉर्मूला मैंने आपको क्वार्टाइल का दिया था, क्यू आई बोलो या क्यू के बोलो, मैं आई ले लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आई हो जाएगा, फिर n प्लस 1 अपॉन 4, यहां पे सिर्फ एक चीज, द वैल्यू ऑफ आई, फिर n प्लस 1 अपॉन 4 टीएथ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आई का मतलब जो होता है 1 2 3, ठीक है, यानी 3 वैल्यूज निकालना है। तो यानी क्या निकालोगे आप, Q1 Q2 Q3 निकालना है, बराबर। क्या निकालोगे, Q1 Q2 और Q3 निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे Q1 का फॉर्मूला आपका बनेगा द वैल्यू ऑफ, अभी 1 है तो इधर 1 लिखना है, लेकिन 1 लिखते हैं नहीं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करें तो एज इट इज वो सेम ही आने वाला, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या करोगे, n प्लस 1 अपॉन 4। अब यहाँ पे जो आएगा, वैल्यू आएगा, जो वैल्यू आएगा ना, इसका जो वैल्यू आएगा वो हम सीएफ से फाइंड करेंगे। किससे फाइंड करेंगे, सीएफ से फाइंड करेंगे कि वो वैल्यू कौन सा होगा, जब मैं सम कराऊंगा तब बताऊंगा उसको। ठीक है, फिलहाल आप फॉर्मूला देख लो। अभी हो गया Q1, फिर आएगा Q2, तो यहाँ पे ये सेम दी वैल्यू ऑफ, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर n प्लस, ये सेम जो मैंने आपको पहले में दिया वही सारी चीजें आएंगी। ठीक है, सिर्फ इसमें याद रखना कि ये जो नंबर आएगा उसमें से कौन से सीएफ में लाइज करेगा, वो कैसे करेगा वो सम कराऊंगा तो आपको पूरा बताऊंगा वहां पे। फिर Q3 सेम, यहाँ पे द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया। ठीक है, बाकी सेम है। ओके, ये सेम, वैसे ही आपका डेसाइल्स का भी सब कुछ सेम रहेगा, D1 से लेके D9 तक रहेगा। फिर परसेंटाइल का भी सेम रहेगा आपको। यस, तो पहले वीडियोस में मैंने ये सब कुछ बताया, तो फिर मैं ज्यादा आपका टाइम लॉस नहीं करूंगा, तो प्लीज पहला वीडियो आप देख लीजिए। तो पूरे के पूरे सेम फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है, डिस्क्रीट डेटा। क्लियर है, डिस्क्रीट का मतलब ऑलरेडी मैंने बता चुका है, प्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म इज कॉल्ड व्हाट, डिस्क्रीट डेटा। मतलब ऐसा दिया रहेगा टेबल में, ये एक्स और ये वाई या एफ, तो ये 2, यहाँ पे 10, 3, 15, 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस फॉर्मेट में रहेगा। तो समझ जा रहा है क्या, वो डेटा को क्या कहते हैं, डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। तो फॉर्मूला वही यूज होगा, बस यहाँ पे याद रखना एक चीज, एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है इसमें,
एक्स तो रहेगा ही, एफ एफ भी रहेगा, ये ऐसे कॉपी करना है, सी एफ बनाना, वो भी लेस देन टाइप, क्या लेस देन टाइप, ठीक है, लेस देन टाइप का बनाना है। वो कैसे बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा, सम कराऊंगा। तो क्लियर है, ये समझ के आई हो? यस। चलो डेसाइल्स भी सेम, डेसाइल्स में कहां तक आप निकालोगे बोलो? ये D1 से लेके कहां तक? D9 तक। परसेंटाइल में P1 से लेके P99 तक फॉर्मूले, जो ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो में सब दे दिया है। करेक्ट, समझ गया? ओके, यही सेम फॉर्मूला रहेगा। शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताया तुमको। डेसाइल्स को डिवाइड बाय 4, सॉरी क्वार्टाइल को डिवाइड बाय 4 और डेसाइल्स को डिवाइड बाय 100, परसेंटाइल को डिवाइड बाय, सॉरी डेसाइल्स को डिवाइड बाय 10, परसेंटाइल को डिवाइड बाय 100। इसको 4 से डिवाइड करना है क्वार्टाइल को, डेसाइल्स को 10 से और परसेंटाइल को 100 से। क्लियर है? बस इतना, बाकी यही फॉर्मूला इधर यूज करना है। क्लियर है? यहां पे आपको क्या लिख देना है? डेसाइल्स रहेगा तो 10, परसेंटाइल रहेगा तो 100। यहां पे भी सेम, सिर्फ आपको ये नंबर बदलना है। क्लियर है? ओके, चलो अब आ जाते हैं हम लोग ग्रुप में। ग्रुप के अंदर हो गया हमारा डिस्क्रीट डेटा। अब आएंगे भाई सबसे खतरनाक, ये मेरा फॉर्मूला, मैं तुमको अपना फॉर्मूला सब देता हूं, ठीक है? नाउ सी दिस, कंटिन्यूअस में आ जाते हैं। कंटिन्यूअस डेटा, देखो पहले हम पहचानेंगे कैसे कि ये कंटिन्यूअस डेटा है, पहले तो ये बात कर लेते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है? चलो कंटिन्यूअस, जैसे 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, ये क्या हो गया? एक कंटिन्यूअस हो गया, मतलब कैटेगरी बना दिया हमने कि 0 से 10 में इतने हैं, 10 से 20 में इतने हैं, 20 से इतने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये क्या हमने एक कैटेगरी बनाया, तो ये कंटिन्यूअस हो गया। क्या हो गया? कंटिन्यूअस। क्लियर है? अगर ऐसा होगा तो आप क्वार्टाइल, डेसाइल्स, परसेंटाइल के फॉर्मूले को कैसे यूज करोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे कि आपका आंसर आएगा। ठीक है, समझ गया? चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वार्टाइल, नंबर 2 डेसाइल्स, नंबर 3 परसेंटाइल। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आपको मैंने बताया कि कितने निकालना है क्वार्टर, कितने क्वार्टाइल्स हैं? 3 क्वार्टाइल्स। Q1 जिसे लोअर क्वार्टाइल कहा जाता है, Q2 जिसे मीडियन कहा जाता है, Q3 जिसे अपर कहा जाता है, अपर क्वार्टाइल। ठीक है, तो हमको 3 यहां पे वैल्यूज निकालने हैं, मतलब 3 फॉर्मूले लगाने हैं। तो सर कौन कौन से वो 3 होंगे? कैमरामैन बराबर दिख रहा है क्या? एकदम परफेक्ट। बराबर। ओके, क्वार्टाइल तो Q1 का फॉर्मूला, फिर Q2, Q3। ठीक है, ये सबका फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले बनेंगे यहाँ पे। फिर वैसे ही यहाँ पे डेसाइल्स के टोटल 9 बनेगा, नौ फॉर्मूले। और ऐसे ही करके आपको परसेंटाइल के टोटल 99 बनेगा फॉर्मूला। ठीक है, कहां तक जाएगा? तो इतना मैं नहीं बनाऊंगा, मैं ट्रिक दे दूंगा, सब तुम खुद ही बना लोगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करें अभी। अब क्वार्टाइल का कंटिन्यूअस में किस तरह से फॉर्मूला बनेगा? पहला क्वार्टाइल का फॉर्मूला Q1। एक बात याद रखना, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट नोट बता देता हूं।
आपको ये पता करना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन में बोला Q1 फाइंड करना है, बराबर, Q1 फाइंड आउट करना है, तो Q1 किस क्लास में लाइज करेगा। तो क्लास लाइज करने के लिए आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि Q1 किसमें है, Q1 किसमें आएगा, Q2 किसमें आएगा, Q3 किसमें आएगा। तो वो कैसे पता करेंगे, वो पता कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आप CF बनाओगे, उस CF को डिवाइड बाय 4 करने का मतलब लास्ट में जो n आएगा, n CF में जो लास्ट में टोटल आएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी को जोड़ोगे ना, तो जो नंबर आएगा उसको डिवाइड बाय क्या करोगे, 4 करोगे। जैसे n का वैल्यू आपका 100 आ गया, इधर आपने सॉल्व किया, ये आपका x है, ये f है, और यहाँ पे CF, ठीक है। तो ये f का वैल्यू आपका लास्ट में टोटल कितना आ गया, 100, तो ये क्या हो गया आपका n का वैल्यू। क्लियर है, n का वैल्यू 100। तो इसको पहले 100 डिवाइड बाय 4 करोगे तो 25 आएगा। तो 25 को चेक करना है कि इसमें किसमें आएगा। जैसे मान लो इधर 30 है, इधर क्या है, 30 है, तो 25 30 में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। मतलब आपका क्वार्टर वाला क्लास कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे जो क्लास रहेगा, जैसे 20 to 30 हो गया, तो आपका क्लास क्वार्टर क्लास क्या हो जाएगा, 20 to 30। इस तरह से हम वहां पे इसको सिंप्लीफाई, एक Q1 के लिए था, Q2 के लिए सिर्फ यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, Q3 के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, दैट्स इट। क्लियर है, तो ये इस तरह से हम पता करेंगे कौन सा इसका क्लास है। और जब तक क्लास नहीं पता चलेगा तब तक आप फॉर्मूला भी यूज नहीं कर पाओगे, सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। हम जब सम्स देखेंगे तो एक एक करके वो सारी चीजें स्टेप्स आपको करवा के फिर से दूंगा। यस, चलो फिलहाल हम फॉर्मूले पे आगे बढ़ते हैं। चलो Q1, तो इसके लिए देखो L1 प्लस n/4, जो अभी मैंने लिखा था n/4, बरोबर, माइनस CF अपॉन F इंटू L2 माइनस L1, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। L2 माइनस L1 आपके बुक में H लिखा होगा। यस, L2 माइनस L1 का मतलब ही H होता है। तो हम पूरा डिटेल में कर रहे हैं, मतलब क्लास का जो ब्रेथ है कितना उसमें डिफरेंसेस है। जैसे 20 to 30 ये क्लास में आ गया, तो ये छोटा वाला L1 होगा, बड़ा वाला L2 होगा, ये दोनों के बीच का गैप डिफरेंस, दैट इज अ D। ओके, मैं यहां पे पूरा फॉर्मूला लिख दिया। ओके, नाउ ये हो गया आपका L1। अब ये है क्या, L1 क्या है सर, ये सब क्या है, बताता हूं। पहला L1 जो है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर आपको एक एक करके बताता हूं। यहाँ पे अब चेंज क्या होगा, ध्यान से देखना, सिर्फ चेंज क्या होगा। अगर आपको ये करना है, Q2 करना है, तो क्या करोगे, L1 प्लस, यहाँ पे n/4 लिखा ना, बस उसके पहले देखो, वैसे भी क्या होता है, Q2 इज अ मीडियन, तो मैं यहाँ पे पूरा और डिटेल में बता देता हूं। यहाँ पे देखो, इसका फॉर्मूला Q2 का ऐसा होता है, L1 प्लस n/4 बाहर 2 माइनस CF अपॉन F इंटू L2 माइनस L1। तो ये 2 से 2 कट गया, कितना बचा, सॉरी 2 को 4 से काटा, कितना बचा 2, तो n अपॉन क्या आया 4, सॉरी n अपॉन क्या आया 2, मतलब आपका फॉर्मूला क्या बना, n/2 माइनस CF अपॉन F, बाकी सेम एज इट इज, कुछ नहीं बदलना है। ये ट्रिक ऐसा बता रहा हूं ना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, याद रखना। L1 n/2 कैसे है पता चला ना, यहाँ पे ये देखो 2 है तो बाहर 2 लिखते हैं, और n/4 इसको काट दिए तो क्या हो गया, और इसीलिए इसको मीडियन कहा जाता है, क्योंकि मिडल मोस्ट वैल्यू। क्लियर है। अब ऐसे क्वार्टाइल 3 यानी अपर क्वार्टाइल Q3 निकालना है आपको, तो Q3 के लिए क्या करोगे, बस बाहर क्या लिख दोगे, 3 लिख देना है, L1 प्लस इधर 3 लिख देना है आपको, n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू L2 माइनस, लिख लेना अभी, समझ गया ना, इंटू L2 माइनस,
ठीक है, समझ गया। तो ये हो गए 3 फॉर्मूले। अब ये L1 सर क्या है, L2 क्या है, F क्या है, CF क्या है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, इस प्रॉब्लम का भी दूर कर देता हूं। डोंट वरी, तुम हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये गारंटी है। चलो, हमारे वीडियो को बहुत सारे टीचर्स भी देखते हैं, पता है ना ये बात, ताकि वो पहले अच्छे से सीख कर बच्चों को सही ज्ञान दे सके, ना कि गलत ज्ञान दे सके। अच्छा काम करते हैं, टीचर के अंदर ये गुण होना चाहिए, अगर चीजें नहीं आती तो पहले सीख लो उस चीजों को, फिर बच्चों को बताओ, गलत ज्ञान नहीं देने का। चलो, ये हो गया। अब पहले हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखते हैं भाई। पहले एन क्या है, द सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। जितने भी फ्रीक्वेंसी रहेगा, जितना भी फ्रीक्वेंसी रहेगा, एफ रहेगा वो सबका सम, प्लस जोड़ोगे लास्ट में जो आएगा दैट इज योर एन। क्लियर। अब L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास। क्लियर। अलेक्सा टर्न ऑफ स्मार्ट एसी। लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास मतलब छोटा, जैसे अभी मैंने बोला 0 से 20 लिया, 20 to 40 लिया मान लो, तो ये क्लास आ गया क्वार्टाइल 1 का, तो छोटा जो रहेगा ये क्या रहेगा L1, तो बड़ा क्या रहेगा L2। समझ गया कुछ? तो बोलो L2 तुम्हारा क्या होगा, अब L2 इज इक्वल टू लोअर की जगह पे क्या हो जाएगा, अपर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास। समझ गया ये। उसके बाद एफ बोले तो क्या आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास। ठीक है। सीएफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ याद रखना क्वार्टाइल क्लास। बट यहां पे वी हैव टू अलर्ट, अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लोगे ना तो कैसे लेने का, जैसे सपोज आपका 0 से 20 है, 20 to 40 है, आपका इसमें आया, तो जो सीएफ है ये आपका क्वार्टाइल क्लास है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पे ऑफ नहीं आएगा, उसके पहले आएगा, प्रीसीडिंग मतलब बिफोर, यानी पहले, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर क्वार्टाइल क्लास मतलब इसके जस्ट ऊपर वाला जो सीएफ रहेगा ना, सीएफ उसमें से चेक किया जाता है। अंडरस्टूड, ये ध्यान में रखना। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर क्वार्टाइल क्लास, जो क्वार्टाइल क्लास सीएफ है उसके ऊपर वाला आपका सीएफ रहेगा। समझ गया? चलो, तो ये है पूरे आपके डिटेल्स, ये समझ गया। आगे बढ़े तो बस सेम ऐसा ही डेसाइल्स का है, तो डेसाइल्स के लिए जैसे यहां पे आपने एन अपॉन पहले 4 किया था, इधर एन अपॉन क्या करोगे 10 करोगे, इधर एन अपॉन क्या करोगे 100। ये किसके लिए, चेक करने के लिए कि उसका क्लास कौन सा है, उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, अब इधर देखो डेसाइल्स का फॉर्मूला देता हूं मैं। ठीक है, डेसाइल्स का कुछ नहीं करना, यही सब फॉर्मूला है, सेम यही फॉर्मूला, सिर्फ आपको क्या चेंज करना है मैं बताता हूं। यहां पे 4 है ना, अब क्या करोगे इधर 10। क्लियर है? बस मतलब जहां जहां नीचे 4 दिख रहा है सिर्फ वहां पे क्या करना है, मतलब आपका बन गया डेसाइल्स का, तो D1 इक्वल टू L1 प्लस N अपॉन कितना 10 माइनस CF अपॉन F, फिर इनटू L2 माइनस L1। ठीक है, अब इधर L1 क्या हो जाए, जो तुमने आपने इधर लिखा है L1 क्या क्वार्टाइल क्लास, तो इधर क्या होगा डेसाइल्स क्लास, क्या होगा डेसाइल्स क्लास। क्लियर है? तो L1 क्या होगा लोअर लिमिट ऑफ द डेसाइल्स क्लास, L2 क्या होगा अपर लिमिट ऑफ द डेसाइल्स क्लास, और N तो पता है टोटल ऑब्जर्वेशन जो दिया रहेगा क्वेश्चन में। CF क्या होगा उस क्वार्टाइल क्लास के प्रीसीडिंग पहले का लेना है वैल्यूज, वो भी CF में लेना है लेस देन टाइप में। बाकी F मतलब फ्रीक्वेंसी, मैंने इधर लिखा है कि नहीं F, हाँ लिखा है क्वार्टाइल क्लास का फ्रीक्वेंसी, तो इधर किसका आ जाएगा डेसाइल्स क्लास का फ्रीक्वेंसी।
क्लियर है, समझा? ऐसे तुमको D2 निकालोगे तो L1 प्लस, अब सिर्फ क्या लिखना है, यहाँ पे बाहर 2 लिखना है ब्रैकेट में, n/10 माइनस अपॉन इंटू L2 माइनस L1, ऐसे कर करके बस 3 रहेगा D3 तो इधर बदल देना है 3, 4 रहेगा 4 5 6 7 9 तक आएगा, खत्म। खोपड़ी में आई बात, फॉर्मूला बना लेने का। अभी अब ऐसे किस पे जाएंगे, परसेंटाइल। व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटाइल? द गिवन ऑब्जर्वेशन is divided into 100 equal parts is called percentile। तो सेम ये भी फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ बदलेगा किधर, बोलो बोलो बोलो, ये जो 4 लिखे हो ना उधर कितना आएगा, अब बस काम खत्म। ये जो आप अब इधर जो 10 लिखा है, अब इसके 1 0 बढ़ा देना, समझ गया? अभी मतलब तुम्हारा फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगा भैया, परसेंटाइल का P1 से लेके P90, बढ़िया में आई बात, L1 प्लस इधर आ जाएगा n/100, सिर्फ यही बदलेगा, माइनस अपॉन इंटू L2 माइनस, ये सब सेम कांस्टेंट, बदल क्या रहा है, अपॉन वाला। बस मैंने बोला था ना, जो ट्रिक दूंगा ना चुटकियों में सब पूरा फॉर्मूला दिमाग में घुस जाएगा आपके। अभी P2, तो P2 के लिए क्या करोगे, L1 प्लस इधर 2 n/100 माइनस CF F इंटू L2 माइनस L1, खत्म। तो L1 अब इधर क्या है, जो आपने क्या लिखा था, यहाँ पे क्वार्टाइल लिखे थे, वहां पे क्या करोगे, परसेंटाइल रहेगा तो परसेंटाइल, डेसाइल रहेगा तो डेसाइल। क्लियर है, ये समझ गया पूरा? तो ये पूरा का पूरा हमारा फॉर्मूला हो गया, सब के सब फॉर्मूला, ठीक है, अंडरस्टूड? तो ये सब फॉर्मूले के बेसिस पे अब मतलब हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला का प्रोसेस कंप्लीट। अब आएंगे पूरे के पूरे एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चंस के प्रोसीजर्स। क्वेश्चंस के जो प्रोसीजर्स है गाइस, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर नंबर 3। तो यहां तक पूरे वीडियोस को एंजॉय कर लिया आपने तो प्लीज अब तो लाइक तो बनता ही है, और सभी को शेयर जरूर करो, कोई न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। ओके ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।